जी हाँ, पहले ओपीएस, फिर एनपीएस और अब ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको सरकार ने मंजूरी दी है वो एनपीएस से कैसे अलग है और क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रही है। तो इसकी सफाई मैं आपको दे दूं कि सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत 50% आपकी बेसिक सैलरी का पेंशन मिलेगा, इस बात की गारंटी सरकार आपको दे रही है। अब ये 50% जो है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आपने रिटायर होने से पहले 12 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी रही है उसका मंथली एवरेज बेसिक सैलरी निकाला जाएगा, यानी औसत निकाला जाएगा, और फिर जो औसत बैठेगा उसका 50% कम से कम आपको पेंशन मिले, इस बात की गारंटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर दी गई है। लेकिन इसमें एक शर्त है, कम से कम आपकी नौकरी की अवधि 25 साल होनी चाहिए। अब आप पूछें कि 25 साल से कम है तो क्या होगा, तो अगर 25 साल से कम है तो उसी अनुपात में आपका पेंशन कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि 10 साल तक किसी ने नौकरी कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपये मंथली पेंशन मिलता रहे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना रही है, तो ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना ना करें, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही थी। एनपीएस के तहत सरकार और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या है, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% होता था, हम आप जो कंट्रीब्यूट 10% सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे वो 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सरकार जो है अब 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत है। और दूसरी बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो 18.5% का कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है, इसकी समीक्षा हर 3 साल पर की जाएगी और समीक्षा करके ये देखा जाएगा कि क्या ये 18.5% जो है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या घटाने पर तो सरकार विचार नहीं करेगी। लेकिन इस समीक्षा के दौरान किसी भी सूरत में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यानी कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में विचार नहीं किया जाएगा, या फिर कहें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है, ये अगले कारोबारी साल से लागू हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2025 से। अब आप पूछेंगे कि जिन लोगों ने एनपीएस को चुन लिया है, नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या? तो उनके लिए सरकार ने राहत दी है। आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एनपीएस को चुन लिए हैं, तो आप चाहें तो यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आप यहाँ पे अपना सकते हैं। अब यूपीएस को अपनाने की कोई समय सीमा नहीं है।